आसिफ अली जरदारी, आपके मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, आपके ये जितने लोग हैं, फरियाल तालपुर, ये जितने नाम हैं, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी और प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। उमर अयूब ने एक ही जुमले में सियासी मुखालफिन की धुलाई कर दी। कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान कहा, चीन की आला तरीन क़यादत ने कल कहा कि चीनी माहिरीन की जिंदगियों को खतरात सीपैक की सरमायाकारी के लिए खतरा हैं। चीनी क़यादत की तरफ से इस हद तक सिक्योरिटी खतरा बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ से अपील करूंगा कि फौरी और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। पीपी ने बायकॉट खत्म कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत, पीपी के अरकान की तादाद ऐवान में बढ़ गई। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। फरीक़ैन तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहिदा भी करेंगे। नून लीग ने मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके ये बजट बनाते। मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है। वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद वफाक के इन अदारों पे जो बिजली पहुंचाते हैं उन पे उठ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का शहबाज हुकूमत से बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा। कहा, बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाती। हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते थे। उम्मीद है वजीर आजम अपने वादे पूरे करेंगे। आवाम को हक दिलाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुल्क में सियासी बहरान और नफरत की सियासत उरूज पर है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना से मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम के मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज़ है। निज़ाम की बेहतरी के लिए जमहूरी क़ुव्वतों को बात करनी चाहिए। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज की जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का फार्मूला पेश कर दिया। कहा, पाकिस्तान के अवाम इतने गरीब हैं कि अपने कपड़े बेचकर भी मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, जरदारी समेत तमाम सियासतदान, MNA, MPA, सैनिटर्स अपनी जायदादें जिसका 25% अतिया कर दें। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। Consultative mechanism of political parties under CPAC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. CPAC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI समेत तमाम सियासी जमातों की शिरकत। इसहाक डार ने कहा कि CPAC पर तमाम सियासी जमातें एक हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि CPAC पाक चीन दोस्ती का विजन है। मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात सबकी मुश्तरका सोच है। CPAC पर कौमी इत्तेफाक राय है। दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहमी ताउन का ब्लू प्रिंट दे दिया। सियासी जमातों ने इसको हकीकत बनाना है। चीनी वजीर लियो जान चाओ का खिताब। कहा, सियासी और समाजी इस्तेहकाम से ही पाकिस्तान खतरात से निकल सकता है। CPAC को सिक्योरिटी खदशात मुतासर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बगैर कारोबारी माहौल बेहतर नहीं हो सकता। उम्मीद है मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों की मंजिल बनेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात, दुतरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आर्मी चीफ का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी चीफ का CPEC के लिए मुकम्मल ताउन का वादा। चीनी वज़ीर का CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का 7वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी का फैसला। आबादी की बुनियाद पर 82% और गुर्बत की बुनियाद पर 10.3% तकसीम। वजारत खजाना के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना होगा। 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों को 57.5% मिलना है। मरकज को वसाइल का 42.2% हिस्सा मिलेगा। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 57, तालीम के लिए 126 अरब रुपए से ज्यादा रखने की सिफारिश। वतन के 5 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन के लिए आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घिरावने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कोट अद्दू में बाप, भाई और साबिक शौहर ने खातून की जान ले ली। गैरत के नाम पर मियां बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। शाजिया और तारिक ने 1 साल कबल पसंद की शादी की थी। लोड शेडिंग हो रही है, इतनी गर्मी होती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। अब आप ये बताओ, पूरी रात बंदा जाके बच्चों को देखे, उसके बाद सुबह बंदा किस तरह से ऑफिस जाता है ये हमें पता है। बंदा फ्रेश नहीं हो पाता। बहुत बुरा हाल है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप मौजूद हैं, क्या टाइम हो रहा है आप नोट कर लें। लाइट ही नहीं है, ना कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। गर्मी और हब्स, ऊपर से लोड शेडिंग। कराची के शहरी जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और कैदाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, लियारी, लांढी और बल्दिया टाउन के इलाके भी मुतासिर। कराची में समुद्री हवा बंद, हब्स और शदीद गर्मी से जीना मुहाल। आज शाम कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवां साल मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्की हैं। इस्राएली फौज की रफह में टैंक से गोलाबारी, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि इसराइल का अहमकाना अमल खित्ते को नई जंग में धकेल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। आर्कनसास में ग्रोसरी स्टोर पर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार भी शामिल। टेक्सास में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान अल्बर्टो ने मैक्सिको में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। सड़कें बह गईं। सैलाब के रास्ते में जो आया वो उसे बहा कर ले गया।
भारत में आज़ादी सहाफ़त खतरे में, मोदी मुखालिफ भारतीय सहाफ़ियों को खतरा। गैर मुल्की सहाफ़ी भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। वर्क परमिट में तोसी न मिलने का बहाना बनाकर फ्रांसीसी सहाफ़ी को मुल्क से निकाल दिया गया। वो 13 साल से भारत में मुकीम थे, लेकिन इस बार उन्हें भारतीय इंतखाबात भी कवर नहीं करने दिए गए। इससे पहले एक ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी को भी मुल्क बदर किया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी तनकीद। भारत आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 नंबर पर आ चुका है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अमजद साबरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उनके कातिल कौन थे, ये मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 129 रन का हदफ सिर्फ 11 ओवर्स में हासिल कर लिया। 8 छक्के 4 चौके वेस्टइंडीज के ओपनर शेहोप ने अमेरिकी बॉलर्स को धो डाला। 82 रन की शानदार इनिंग्स, 3 विकेटें हासिल करने वाले रॉस सैंचेज प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए। इंग्लैंड हदफ के ताक़ुब में 156 रन बना सका। क्विंटन डी कॉक एक और धुआंधार सेंचुरी, 38 गेंदों पर 65 रन बनाए। 4 चौके और 4 छक्के लगाए। डी कॉक प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दूसरे मैच में आज भारत और बांग्लादेश में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। यूरोप कप में ऑस्ट्रिया ने मैदान मार लिया। पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस और नेदरलैंड्स भी एक गोल करने में नाकाम। दोनों टीमों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। और साइंस फिक्शन फिल्म अ क्वाइट प्लेस डे 1 के रिलीज में चंद रोज बाकी। फिल्म 28 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।